Hello students, welcome back all my students of 7th standard, those who are coming to 8th standard. काफी लंबे टाइम के बाद हम मिल रहे हैं बच्चों. अच्छा खासा वैकेशन आप लोगों ने एंजॉय किया है अभी तक. ठीक है, अब टाइम आ गया है कि 8th का थोड़ा थोड़ा हम पढ़ना स्टार्ट करें सो दैट जैसे ही स्कूल रीओपन हो लॉकडाउन के बाद या क्लासेस जब हम मिले तो थोड़ा बहुत आप लोग टच में रहें 8th स्टैंडर्ड के. ओके, सो आज से वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने का यही मकसद है सो दैट ये मई मंथ प्लस जून में वी कैन कीप कंटिन्यूइंग विथ योर 8th स्टैंडर्ड. ओके, आई वेलकम यू ऑल. एक बार देख लेते हैं चैट. चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों. शार्प 1:45 टाइम दिया गया था. सो नाउ विल स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर. जैसा कि मैंने डिस्कस कर लिया था कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो 8th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर है. ये ऑलरेडी आप लोगों ने 7th में भी पढ़ा हुआ है. एक्सपोनेंट्स एंड पावर, चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर. ओके, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, लेटर से अगर कहीं पे कुछ डाउट होता है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं कमेंट भी कंटिन्यूअसली देख रहा हूं. ठीक है, साइड में ही मैंने लैपटॉप के थ्रू कमेंट सेक्शन ऑन करके रखा है, तो आप लोग लिख सकते हैं. और अगर समझ में आते जाए तो सिर्फ थम्स अप करना है. ठीक है, आपस में बात नहीं करनी है बच्चों, आपस में चैट नहीं करना है. अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क. अगर चीजें क्लियर होती जा रही तो सिर्फ थम्स अप करते जाना है. ठीक है, दर्शिल इज ऑल्सो देयर. ओके फाइन. चलिए, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स स्टार्ट करना है. थोड़ा सा और देख लेते हैं, शायद एक दो बच्चे और आएंगे ऑनलाइन, तो एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं बेटा. ठीक है, ओके चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. एक्सपोनेंट एंड पावर कब यूज में आया, कहां पे यूज करने की जरूरत पड़ी, वो देख लेते हैं. जैसा कि मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं. 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 4 बार हमने लिखा है बच्चों. 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5. ठीक है, तो इसका आंसर 625 या जो भी आंसर है वो हम लिख देंगे. ये 4 बार हमने लिखा है. फिर इसको अगर मैंने 5 बार लिख दिया, इफ आई एम राइटिंग इट 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितने बार, 5 बार, इनटू 5 एक और बार मैंने इंक्रीज कर दिया 6 टाइम्स. तो इसका जो भी आंसर आएगा दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. अब अगर यही चीज मैं 10 बार लिखता हूं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 आई एम राइटिंग 10 टाइम्स. ये चीजें मैं 10 टाइम्स अगर लिखता हूं, ये हुआ 6 7 8 टाइम्स हुआ. ठीक है, 10 टाइम्स 100 टाइम्स, तो ये लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 100 टाइम्स तक, तो इसको मैथ्स में रिप्रेजेंट करना बहुत लेंदी हो जाएगा. ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा बच्चों. तो उसके लिए क्या किया गया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का यूज किया गया. एक्सपोनेंट एंड पावर का कैसे यूज किया गया, जैसे ये 5 4 टाइम्स है, 5 यहां पे 4 टाइम्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 रेज टू 4. इसका सिंपल सा मतलब है, यहां पे 5 रेज टू 4 हम लिखेंगे. अगर ये 5 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम वापस से इस फॉर्म में लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां पे 6 बार है, यहां पे कितने टाइम्स है स्टूडेंट्स, 6 बार है, तो 5 रेज टू 6. मतलब जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम यहां पे लिखेंगे, और जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे ये 6 बार अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे पावर आ जाएगा 6. यहां पे जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा आपका 6. इसको ही हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर. अब यहां पे मैं कुछ और ले लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी समझ लेते हैं बच्चों. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है दैट ऑल्सो विल अंडरस्टैंड नाउ.
एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये कहता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये कहता है कि कोई नंबर है x, कोई नंबर है x जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक n टाइम्स, यहां पे मैं x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं n टाइम्स। ओके, n टाइम्स का मतलब क्या है बेटा? n टाइम्स का मतलब ये है कि यहां पे 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहां पे n टाइम्स मतलब इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। हमने x को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे x रेज टू n। क्या लिखेंगे? x रेज टू n। जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा पावर में आ जाएगा। पावर में आ जाएगा मतलब एक्सपोनेंट में आ जाएगा। एक चीज और, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि आपने 7th में भी पढ़ा है, तो इवन 7th स्टैंडर्ड्स के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, बिकॉज आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही करने वाले हैं। ठीक है, और यही चैप्टर वापस से 9th में भी आएगा। 9th में इसका नाम चेंज करके इंडाइसेस कर देंगे। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट नाइसली। और ये जो बेसिक आज जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट हम लेने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर का, यही बहुत इंपॉर्टेंट होगा पूरे चैप्टर के लिए, सम सॉल्व करने के लिए, एंड इट विल बी हेल्पफुल टिल योर 9th स्टैंडर्ड। तो वापस से आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? अगर किसी नंबर x को हम n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर टिल n टाइम्स, तो उसका आंसर क्या आएगा? x रेज टू n। उसको अगर सिंगल फॉर्म में हमें लिखना है तो x रेज टू n के वे में हम उसको लिख सकते हैं बच्चों। ओके, नाउ कमिंग टू, इसको हम और डिटेल में समझ लेते हैं। x रेज टू n जो है, ठीक है, x जो है हमारा, x जो है दैट इज आवर बेस, इसको हम कहते हैं बेस। ओके, और इसको हम कहते हैं पावर। पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर पावर। ओके, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करना है? जनरल टर्म में जब भी मैं बोल रहा हूं x रेज टू n, इट मींस दैट यहां पे x हमारा बेस है, x रेज टू n, x हमारा बेस है और n हमारा पावर है, n हमारा पावर है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कोई एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज में ऐसा दिया है 2 दे हैव रिटन 6 टाइम्स, ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2 दे हैव रिटन 6 टाइम्स, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखने के लिए बोला जाएगा तो यू हैव टू सिंपली राइट 2 रेज टू 6। ये जो हमारा बेस है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा बेस हो जाएगा। कितने टाइम हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बिकम पावर, दैट विल बिकम पावर। ठीक है, और वापस से अगर 2 रेज टू 6 को, 2 रेज टू 6 को अगर बोला है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो 2 रेज टू 6 को हम वापस से 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 2 16, 2 32, 64, तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा 64। ओके, सो एनी वे यू कैन राइट। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा है? अभी तक हमने ये समझा है, नैन्सी इज ऑल्सो देयर, नो इट इज नॉट स्टॉप फ्रॉम माई साइड, इट इज वर्किंग नाइसली। एक बार और कुछ चीजों का मैं बता दूं, जैसे कि अगर नेट बीच में बफरिंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, नो नीड टू पैनिक बच्चों, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक बार बाहर निकल के फिर से लिंक के थ्रू आप वापस से रिकनेक्ट करिए या पेज को रिफ्रेश करते रहिए। ओके, हमारे साइड से प्रॉब्लम बहुत कम होगी, अगर होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। एक बार जो मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ लो आप लोग। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी तक हमने समझा है बच्चों, बेस किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट्स किसको कहते हैं, ये सब समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बोर्ड के साइड में हट गया हूं, सो दैट वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रेफर आफ्टरवर्ड्स। ओके, नोट्स बनाने में हेल्पफुल रहता है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है बच्चों तो थम्स अप करना स्टार्ट कर दो एक बार। लेट अस बी इन फ्लो। समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप कर दो बच्चों। जितने भी लोग देख रहे हैं जस्ट पुट थम्स अप इन योर कमेंट सेक्शन। जो चैट वाला सेक्शन है वहां पे थम्स अप का सिंबल आप
एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओके गुड। चलिए, तो यही सिस्टम अब हमें फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं थोड़ा सा गाइडलाइंस वगैरह दे रहा हूं। दिव्यांशु हैज आल्सो अंडरस्टूड, निसर्ग आल्सो। ओके फाइन। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने समझ लिया। जो भी इस फॉर्म में है उसको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। अगर पावर है रेस टू समथिंग अगर है यहां पे तो उसको हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कहते हैं बच्चों। अब सेकेंड चीज, हम रेसिप्रोकल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। रेसिप्रोकल, जैसे कोई नंबर अगर x है, एनी नंबर वी आर हैविंग, कोई नंबर है x, इसका रेसिप्रोकल, अगर मैं इसके रेसिप्रोकल की बात करूं तो रेसिप्रोकल होगा 1/x। 1/x। तो 1/x को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? 1/x मतलब जो 1 के फॉर्म में है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 1/x है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/y²। ओके, 1/y², 1 लेट अस से 5⁻³ ऐसी वैल्यूज दी है। तो अगर 1 के फॉर्म में है तो इसको हम सिर्फ न्यूमरेटर में कैसे लिखेंगे? इसको हम इस वे में लिख सकते हैं x⁻⁻1। x⁻⁻1। जहां पे भी पावर नेगेटिव है, जहां पे भी पावर नेगेटिव है उसको आपको क्या करना है? 1 के फॉर्म में लिखना है। यहां पे 1 x⁻⁻1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/x⁻1। ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये है तो इसको हम क्या लिखेंगे? y⁻²। नेगेटिव पावर इसको हम कहते हैं। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहां पे 5⁻³ है 1 में, तो 5⁻⁻3। ओके, तो ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है। ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें एक्सपोनेंट एंड पावर में यूज करना है सम सॉल्व करने के लिए, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या हम यूज करेंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो देखते हैं लॉ क्या है। लॉ मतलब रूल। लॉ बोलो या फिर रूल बोलो। रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर कैसे यूज करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहला लॉ ये है, इफ वी आर हैविंग सेम बेस x⁻m मल्टीप्लाइड बाई x⁻m मल्टीप्लाइड बाई x⁻n। यहां पे बच्चों कुछ चीजों का खास ध्यान देना है। ये लॉ जैसा है वैसे ही हमें फॉलो करना है। जैसे यहां पे बेस सेम होना चाहिए। हम क्या देख सकते हैं कि बेस सेम है, x और x बेस सेम है, m और n पावर अलग अलग है, बीच में साइन कौन सी है? मल्टीप्लीकेशन की साइन है। तो ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसको हमें क्या करना है? पावर को ऐड करना है। क्या करना है? पावर को ऐड करना है। वी विल राइट इट एज x⁻m+n। क्या लिखेंगे? x⁻m+n। मतलब whenever we are having same base, powers will get added. Powers will get added. यहां पे सेम बेस है, पावर को हमने ऐड कर दिया। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कैसे ये डिराइव हुआ था। मतलब एग्जांपल के थ्रू ही हम समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2⁻²। ओके, 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2⁻²। तो इसको हम कैसे, अगर हम एक्सपांड करके लिखते हैं बच्चों, अगर हम इसको एक्सपांड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, यहां पे 2⁻³ है, मतलब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहां पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, 2⁻² मतलब 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब काउंट करते हैं कितनी बार हमें मिला टोटल। 1 2 3 4 5। टोटल हमें कितनी बार मिला बच्चों? 5 टाइम्स। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो नंबर है 5 टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं 2⁻5। क्या लिखेंगे बच्चों? 2⁻5। तो यहां पे क्या मतलब, क्या हमने प्रूफ कर दिया? देयरफॉर
2 raised to 3 multiplied by 2 raised to 2. This we can write it as 2 raised to 5. तो ऐसा क्या हुआ 3 और 2 में जिससे वो 5 बन गया? तो यहां पे एडिशन हुआ है, यहां पे एडिशन हुआ है, देन वी आर गेटिंग इट एज 5. फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ? इज फर्स्ट लॉ क्लियर ऑल ऑफ यू? पहला लॉ समझ में आया बच्चों? बहुत आराम से जाना है, कहीं पे भी अगर कुछ डाउट आता है तो लेट मी नो. क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, फ्यू ऑफ देम आर शोइंग थम्स अप. फाइन. तो फर्स्ट लॉ विच वी हैव स्टडीड इज, if we are having same base and powers are different, in between we are having multiplication sign, then powers will get added. पावर ऐड हो जाएंगे. तो जब भी इस तरह का सम आएगा तब आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इस वे में सॉल्व करना है, लॉ को यूज करके. ओके, यू नीड टू सॉल्व दैट सम इन दिस वे. ओके, अब आते हैं सेकेंड लॉ के ऊपर. सेकेंड जो लॉ है हमारा उसको देख लेते हैं. मैं ये जो एग्जांपल है इसको मैं इरेज कर देता हूं. ओके, सेकेंड लॉ वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सेकेंड लॉ है, यहां पे फर्स्ट में था सेम बेस मल्टीप्लीकेशन साइन. सेकेंड लॉ है इफ वी आर हैविंग सेम बेस एंड डिविजन साइन इज देयर. अगर सेम बेस है और बीच में डिविजन की साइन होगी तो क्या होगा? तो ये देख लेते हैं, पहले एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं, फिर मैं आंसर लिखवा दूंगा यहां पे. जैसे कि यहां पे मैं 3 ले लेता हूं या 2 raised to 5 ले लेता हूं. 2 raised to 5 डिवाइडेड बाई 2 raised to 3. 2 raised to 5 डिवाइडेड बाई 2 raised to 3. यहां पे बेस सेम है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे. 2 raised to 5 का मतलब क्या है, 2 वी आर मल्टीप्लाइंग 5 टाइम्स, डिवाइडेड बाई यहां पे डिवीजन का सिंबल, डिवाइडेड बाई 2 raised to 3, मतलब 3 टाइम्स वी विल राइट 2. दिस 2 विल गेट कैंसल्ड. ओके, 3 बार जो 2 है ये 3 2 को कैंसिल करेगा. यहां पे 2 into 2 वी विल गेट इट एज 2 raised to 2. 2 into 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 raised to 2. तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया यहां पे जिससे हमें 2 मिल सकता है? 5 और 3 दिया हुआ है एक्सपोनेंट में और हमें चाहिए 2. सो इफ वी आर सब्सट्रैक्टिंग द पावर तो हमें 2 मिल जाएगा. जैसे 2 raised to 5 डिवाइडेड बाई 2 raised to 3. तो अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों 2 raised to 5 minus 3, इफ वी आर सब्सट्रैक्टिंग दिस थिंग वी विल गेट इट एज 2 raised to 2. तो यहां से क्या डिराइव किया हमने कि अगर सेम बेस है बच्चों, बीच में डिवीजन की साइन है, सो पावर्स विल गेट सब्सट्रैक्टेड. ओके, यहां पे एक चीज और हमें कंडीशन ध्यान में रखनी है. जैसे कि मैंने नेगेटिव पावर का डिस्कस किया था, तो यहां पे m ग्रेटर होना चाहिए n के, तो ये पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, वेर मैं यहां पे लिख देता हूं. एग्जाम्पल आई गेस क्लियर है, एक बार देख लीजिए ये अच्छे से. टिल देन आई विल सी द चैट. एक बार देख लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों. चलिए इसका मैं कंडीशन भी लिख देता हूं. कंडीशन जो है यहां पे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं जो एग्जांपल मैंने लिखा था. वेर m is greater than n. यहां पे जो m है वो ग्रेटर है n से, मतलब इससे बड़ा होगा तो सब्सट्रैक्शन में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. तो इसी के रिलेटेड एक तीसरा लॉ भी है, इसके ही रिलेटेड एक तीसरा लॉ है कि अगर n यहां पे बड़ा हुआ तो भी हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सपोज करिए 2 raised to 3 डिवाइडेड बाई 2 raised to 5, तो भी हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे. 2 raised to 3 minus 5, यह आएगा 2 raised to -2. तो हमने क्या पढ़ा है, जब भी माइनस साइन हो, नेगेटिव साइन हो, रेसिप्रोकल वाला जो अभी हमने पढ़ा था उसको हम 1 अपॉन लिख सकते हैं. तो यहां पे 1/2 raised to 2 आ जाएगा. ठीक है, देखते हैं दूसरा लॉ जो इसके रिलेटेड है. अगर m बड़ा होगा, n बड़ा होगा तो क्या होगा, x raised to m डिवाइडेड बाई x raised to n.
यहाँ पे सेम बेस है, बीच में डिवीजन की साइन है, और यहाँ पे m और n है। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/x⁴n माइनस m, क्योंकि n यहां पे बड़ा है m से, तो 1/, बिकॉज रेसिप्रोकल आएगा। क्या आएगा, रेसिप्रोकल आएगा, नेगेटिव साइन आएगी तो रेसिप्रोकल होगा, इसलिए 1/। कंडीशन लिख दो वेयर n इज ग्रेटर देन m, वेयर n इज ग्रेटर देन m। ये हमारा थर्ड लॉ है बच्चों। सेकेंड और थर्ड सिमिलर है, आपको सिर्फ ये वाला याद रखने की जरूरत है, आपको सिर्फ ये वाला लॉ याद रखने की जरूरत है, बिकॉज एक और जब आगे का लॉ हम पढ़ेंगे तो ये लॉ याद रखोगे नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखते हैं। अब फोर्थ लॉ जो है, फोर्थ लॉ वी आर हैविंग एनी नंबर रेज टू 0 इज 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल x⁻0 अगर है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, x⁻0 जो है दैट इज 1। एनीथिंग रेज टू 0, 0 के अलावा और कुछ है तो हम उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 0 बार मल्टीप्लाई करना है, x⁻0 दैट इज 1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर दिया है 5⁻0, 5⁻0, तो यहां पे आपको क्या लिखना है, 1। मतलब कोई भी सम अगर है उसमें रेज टू अगर 0 है, एनी नंबर रेज टू 0 दैट विल बिकम 1। ओके, अब आते हैं फिफ्थ लॉ पे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, समझ में आते जा रहा है। ओके, चलिए ठीक है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ जो है, अब ये हम समझेंगे नेगेटिव वाला जो हमने समझा था। एनीथिंग रेज टू नेगेटिव वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल x⁻−m, x⁻−m दिया है बच्चों, मतलब अगर पावर नेगेटिव है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/x⁻m। ठीक है, मतलब इफ यू आर हैविंग नेगेटिव पावर तो उसको पॉजिटिव हमें बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1/ लिख के, जैसे ये 1/ लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर लेट अस से यहां पे a/b a/b⁻m है, a/b⁻m है, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये b ऊपर आ जाएगा, a विल कम डाउन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, b/a, हियर वी विल राइट इट एज b/a⁻m। ठीक है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, ये 1/a 1/b, b विल गो अप, तो फाइनल आंसर b/a। तो जैसा कि हम ये थर्ड वाला लॉ समझ रहे थे, अब हम इसको वापस से समझते हैं कि अगर n नेगेटिव है, n हायर नंबर है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया था 2⁻² डिवाइडेड बाई 2⁻5, तो यहां पे अगर मैं सेकेंड लॉ के हिसाब से सॉल्व करूंगा, ये वाले लॉ के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पे मुझे मिलेगा 2⁻2−5, पावर्स विल गेट सब्सट्रैक्टेड, सेकेंड लॉ है हमारा, अगर डिवीजन का साइन है तो अब यहां पे क्या आएगा बच्चों, 2-5 दैट इज -3। ओके, 2-5 दैट इज -3। नाउ -3 जो है इसको हम इस लॉ के हिसाब से, यहां पे जो हमने लॉ पढ़ा है कि अगर नेगेटिव पावर है तो उसको हम लिखेंगे 1/2⁻3, 1/2⁻3। ओके, तो इस वे से हम ये थर्ड वाला लॉ को अगर चाहिए तो लर्न करना है तो लर्न कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ये वाला लॉ लास्ट में यूज करके सेम आंसर आपको मिलेगा जो लॉ थर्ड में आपने सीखा है। ठीक है, कमिंग टू द अनदर लॉ, वीडियो स्टार्टिंग से, वीडियो लेक्चर है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको जुड़े रहना पड़ेगा, बिकॉज कहां से हम क्या लिंकअप कर रहे हैं वो चीज सर्टेनली समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन कौन से लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब के लिए आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो हमने फिफ्थ लॉ सीखा, इफ वी आर हैविंग नेगेटिव पावर वी कैन मेक इट पॉजिटिव, 1/x⁻m लिख देंगे, 1/ के फॉर्म में लिख देंगे। आते हैं सिक्स्थ लॉ के ऊपर। ओके, सिक्स्थ लॉ के ऊपर आते हैं, पावर ऑफ पावर।
ठीक है, इसको जनरली मैं बार बार इसी वर्ड से बोलता हूं। डाउट नंबर 4, क्या डाउट है बेटा? रेस टू 0 इज 1, दैट यू हैव टू चिराग पटेल। रेस टू 0 इज 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसका प्रूफ वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है एंड प्रूफ हमें करना भी नहीं है। दिस यू नीड टू रिमेंबर, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। चिराग पटेल, दर्शिल बेटा दर्शिल, दिस यू नीड टू रिमेंबर। पहला आपको ये याद रखना है कि अगर सेम बेस है पावर विल गेट एडेड। सेकंड, सेम बेस है बीच में डिवीजन है पावर विल गेट सब्सट्रैक्टेड। थर्ड वन या फोर्थ वन, x रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। ओके, कमिंग टू दिस वन, माइनस है तो 1 अपॉन x रेस टू m। कमिंग टू सिक्स्थ लॉ, पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर मैं इसलिए बार बार बोलता हूं सो दैट बच्चों को याद हो जाए। ठीक है, पावर ऑफ पावर में 2-3 पावर हो सकते हैं, 2, 3, 4 टाइम्स यू कैन हैव पावर। जैसे कि x रेस टू m है, x रेस टू m है, तो x रेस टू m रेस टू n, यहां पे एक पावर ऑलरेडी है बच्चों, उसका भी पावर है यहां पे। ठीक है, 1 पावर यू आर हैविंग, x रेस टू m एक पावर है, ब्रैकेट किया और उसके ऊपर भी पावर है। जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है, 2 रेस टू 3 होल टू द पावर 2, तो यहां पे 2 पावर है, 2 रेस टू 3 उसका भी पावर 2। तो इसमें हमें क्या करना है, whenever you are having power of power, powers will get multiplied, powers will get multiplied। तो x रेस टू m मल्टीप्लाइड बाई n, x रेस टू m रेस टू n है तो x रेस टू m इंटू n। अगर यहां पे एक और पावर आ जाएगा, लेट अस से अगर x रेस टू m रेस टू n रेस टू p है, 3 पावर है, तो अगेन इट विल गेट मल्टीप्लाइड, m मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई p, सो x रेस टू mnp आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये दिया हुआ नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने बताया। थर्ड पावर लॉ में नहीं दिया है तो हम भी नहीं लिखते हैं इसको अभी फिलहाल, बट अगर 3-4 जितने भी पावर है, ऑल द पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2 रेस टू 6। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2 रेस टू 6। तो ये सिक्स्थ लॉ हुआ बच्चों, पावर ऑफ पावर। x raised to 0 that is 1, x raised to minus m that is 1 upon x raised to m, power of power that will get multiplied, sixth law। Coming to the seventh law, okay, yes, Darshil, Nilesh Patel, I need to remember the names, नीलेश पटेल, चलिए देखना पड़ेगा कौन है। ठीक है, लॉ नंबर 5 जो है, लॉ नंबर 5 रेस टू अगर नेगेटिव है तो 1 अपॉन x रेस टू m लिखना है। ठीक है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने की चीज जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल वाला मैंने समझाया था कि 1 अपॉन में हमें लिख देना है। ठीक है, लॉ नंबर 7, लॉ 7 ये कहता है कि अगर 2 नंबर है a मल्टीप्लाइड बाई b होल रेस टू m, a मल्टीप्लाइड बाई b होल रेस टू m, तो जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो पावर है ये दोनों नंबर के पावर में आ जाएगा, दोनों नंबर के रेस टू में आ जाएगा, ये जो एक्सपोनेंट है। तो यहां पे हम इसको कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाई b रेस टू m। ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई b होल रेस टू m, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये पावर यहां पे भी आएगा a रेस टू m और ये पावर b पे भी आएगा, सो वी आर गेटिंग इट एज a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाई b रेस टू m। इसी से एक और लॉ रिलेटेड है, मतलब इसी का एक पार्ट है कि अगर डिवीजन में है, कोई भी 2 नंबर डिवीजन में है, होल टू द पावर m, तो ये पावर वापस से दोनों नंबर के पावर में आएगा। दिस एक्सपोनेंट विल बी a रेस टू m अपॉन b रेस टू m। ठीक है, लॉ नंबर 7। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल रेस टू 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल रेस टू 2,
तो यहां पे ये जो 2 है, दिस वी कैन राइट इट एज 2 raised to 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to 2, दोनों के पावर में आ जाएगा वो। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर एक कॉमन पावर है तब दोनों जितने भी टर्म्स अंदर है ब्रैकेट के, मान लो यहां पे एक और टर्म है मल्टीप्लाइड बाई 3 raised to 2, तो यहां पे इंटू 3 raised to 2 भी आएगा। जितने भी टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर उन सबका पावर सेम हो जाएगा, दैट इज 2। सो दिस इज अवर लॉ नंबर 7। तो अगर 1 से लेके 7 लॉ तक समझ में आया है तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और थम्स अप भी कर सकते हैं। ठीक है, दर्शिल व्हाट हैपेंड? एक बार पूरा समझ लो बेटा दर्शिल, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए लास्ट लॉ देख लेते हैं। क्या है लास्ट लॉ? लास्ट लॉ सिंपल लॉ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इनफ टाइम मिल गया है फॉर टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। कमिंग टू द लास्ट लॉ, लास्ट लॉ के लिए ये एग्जांपल, चलिए मैं यहां पे लिखता हूं, आई गेस विजिबल होगा। ठीक है, अगर x रेज टू m है, यहां पे कोई नंबर है रेज टू m, यहां पे इक्वल टू की साइन दिया है, x रेज टू m इज इक्वल टू x रेज टू n, x रेज टू m इज इक्वल टू x रेज टू n। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? देन यहां पे देखो सेम बेस है, यू आर हैविंग सेम बेस। बच्चों ये सेम बेस है, बीच में इक्वल टू की साइन है, तो ये कब पॉसिबल है? जब इसका पावर भी इक्वल होगा। देन m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n, ये दोनों भी इक्वल होगा प्रोवाइडेड x की कुछ कंडीशन है, x where x should be greater than 0 and x should not be equal to 1, x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर 1 के इक्वल होगा बच्चों, अगर 1 के इक्वल होगा बेटा, यहां पे मैं समझाता हूं। जैसे मान लो 1 to the power 10, 1 to the power 10 ये होगा 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, वॉट एवर नंबर ऑफ टाइम्स यू आर मल्टीप्लाइंग, इसका आंसर आएगा 1। 1 to the power 100, इसका भी आंसर आएगा 1। तो इस केस में ये लॉ गलत हो जाएगा। देखो यहां पे 10 है, यहां पे 100 है, इसलिए यहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है बच्चों, वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और x हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि कुछ चीजें समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल x रेज टू या x रेज टू यहां पे दिया है m विच इज इक्वल टू x रेज टू 7, तो यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 7। फ्रॉम दिस लॉ यू कैन राइट m इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये 8 लॉ है जो आपको पढ़ना है, ये 8 लॉ है जो आपको याद रखना है। यही चीज बार बार, यस यक्ष, लॉ नंबर 5। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये 8 लॉ है बच्चों जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहिए तो, एंड यही 8 लॉ हमें बार बार डिस्कस करना है, बार बार यूज करना है, और ये 8 लॉ आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, लर्न बाय हार्ट हो जाना चाहिए। आप लोगों ने इसको समझ लिया है कैसे डिराइव हुआ है, अब ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा डाउट है यक्ष का। बेटा ये रूल है यक्ष, एक चीज आप लोगों को समझनी है कि ये जो है ये रूल है एक्सपोनेंट का जो हमें फॉलो करना है कि अगर सेम बेस है, ये रूल क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा कि हम सम बहुत इजीली सॉल्व करें। अब यहाँ पे जैसे पावर अलग अलग है, उतने बार लिख के मल्टीप्लाई करना, उससे अच्छा हम डायरेक्ट पावर को ऐड कर सकते हैं फर्स्ट केस में। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो, डिविजन है तो वी कैन सब्ट्रैक्ट। ओके, अगर रेज टू 0 है तो वी कैन डायरेक्टली राइट 1। लॉ नंबर 5, लॉ नंबर 5
हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि अगर किसी का नेगेटिव पावर है, जैसे 1 के फॉर्म में है, 1/5 अगर दिया हुआ है, तो 1/5 का मतलब है वी कैन राइट इट एज 5⁻⁻1। 1/5 जो रेसिप्रोकल है उसको हम अगर न्यूमरेटर में ही लिखना चाहते हैं तो 5⁻⁻1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 5⁻⁻1 मतलब 1/5। यहां पे आते हैं x⁻⁻m अगर है तो हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है। ये जो एक्सपोनेंट है हमारा, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। यक्ष लिसन, इसको हमें पॉजिटिव करना है। तो x⁻m को अगर पॉजिटिव करना है तो 1 रेसिप्रोकल में ले लेंगे, 1x⁻m हो जाएगा। इसको हमें पॉजिटिव करने के लिए हमने 1 के फॉर्म में लिया है, तो 1/x⁻m हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज लॉ नंबर 5। लॉ नंबर 6 हमने क्या डिस्कस किया है? लॉ नंबर 6 हमने डिस्कस किया है पावर ऑफ पावर। 2 पावर है, 3 पावर है, ऑल पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड। यहां पे मैं ये इरेज कर देता हूं। ठीक है, अगर बहुत सारे पावर हैं तो ऑल पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड। ठीक है, 7th लॉ, ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं तो कॉमन पावर जो है वो हर एक टर्म के ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे a इंटू बी मल्टी रेस टू m है, तो a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाई b रेस टू m। डिविजन में भी वही चीज है, a रेस टू m डिवाइडेड बाई b रेस टू m। लास्ट लॉ सेम बेस है, इक्वल टू की साइन है, वी कैन कंपेयर द पावर, we can compare the power, that will become m is equal to n। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर 5 मिनट्स वी कैन वाइंड अप द सेशन। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करना था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 दर्शिल, नंबर 8 में यही दिया है, नंबर 8 में यही दिया है कि अगर सेम बेस है बेटा, अगर सेम बेस है x और x यहां पे सेम बेस है, बीच में इक्वल टू की साइन है, तो पावर का भी वैल्यू सेम होगा, पावर का भी वैल्यू सेम होगा। जैसे अगर 2⁵ है, 2⁵ है और यहां पे 2⁵x है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे बेटा? 2⁵ और 2⁵x ये दोनों इक्वल कब होंगे? यहां पे बीच में इक्वल टू की साइन है, बेस भी इक्वल है, तो ये पावर भी इक्वल होना चाहिए। पावर भी इक्वल होगा तो ही इक्वल होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल है नहीं। तो लॉ नंबर 8 यही कहता है कि इफ यू आर हैविंग सेम बेस, अगर आपका बेस सेम है और पावर बीच में इक्वल टू की साइन है, पावर अलग अलग यहां पे दिया है, तो दोनों पावर इक्वल होगा, both the powers will be equal। if this is the condition then m is equal to n, provided x 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 1 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए वो मैंने समझा दिया है, आई गेस अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विल मूव टू द एक्सरसाइज। अब आप लोग एक्सरसाइज ले लीजिए अपनी, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, विल स्टार्ट विथ फ्यू बेसिक क्वेश्चंस। देखते हैं लॉ को कैसे यूज करना है। ठीक है, विल सी हाउ वी कैन यूज द लॉ। ओके, सो नाउ ये लॉ आई गेस क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा बहुत सारे बच्चों को। अब यही हमें यूज करना है। लॉज आपको लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है, बट याद रखना बहुत जरूरी है कि 8 लॉ है, बार बार वही चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये आपकी टेक्स्ट बुक है जो हम यूज करेंगे और मैं इसका पीडीएफ आपको भेजते रहूंगा जैसा मैंने भेजा हुआ है। एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन जो है
फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग सिंप्लीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग सिंप्लीफाई, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट वन वी आर हैविंग a रेज टू 6 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू 8। पहला क्वेश्चन है a रेज टू 6 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू 8, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि सेम बेस है, a और a सेम बेस है, बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है। अगर सेम बेस और मल्टीप्लीकेशन की साइन है तो क्या यूज करेंगे, लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 1 क्या कहता है, इफ यू आर हैविंग सेम बेस मल्टीप्लीकेशन साइन इज देयर, एड द पावर। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे a रेज टू 6 प्लस 8, a रेज टू 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू a रेज टू 14। यहां पे रीजन भी लिख दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में, सिंस a रेज टू या x रेज टू m मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू n, x रेज टू m मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू n, x रेज टू m प्लस n। ये लॉ हमने लिख दिया, एज ए रीजन हमने लॉ लिख दिया। तो यहां पे 6 प्लस 8 दैट विल बिकम 14। सिंपल क्वेश्चन था काफी। सेकेंड वाला देखते हैं क्या दिया है। सेकेंड वाला है 5 x रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू माइनस 3, ओके, x रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू माइनस 3। तो यहां पे x और x सेम बेस है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, पावर विल गेट एडेड। तो यहां पे क्या होगा बेटा, 5 प्लस माइनस 3, 5 प्लस माइनस 3, माइनस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ये टर्म का जो भी साइन है वो हमें एज इट इज लिखना है। अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। सो x रेज टू 5 माइनस 3 दैट इज x रेज टू 2। यहां पे अब हमें क्या मिला, x रेज टू 2। यहां पे ये मत समझना कि माइनस क्यों किया है, माइनस साइन इसकी है, x रेज टू माइनस 3 दिया हुआ है, तो अगर हम इसको ऐड भी करेंगे तो भी माइनस होगा। 5 माइनस 3 दैट इज x रेज टू 2। सब में हम लॉ, सब में हम रीजन नहीं लिखेंगे, बिकॉज सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 जो सिंप्लीफाई दिया है वो सारे क्वेश्चंस इसी के रिलेटेड है, तो हम सब में रीजन नहीं लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर फर्स्ट सेकंड क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड नंबर 5 प्लस माइनस 3 है। दरअसल साइन का मिस्टेक तुम्हारा पहले भी बहुत होता है बेटा, इसको आपको इंप्रूव करना है लॉकडाउन के पीरियड में। यहां पे 5 प्लस माइनस 3 है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 दैट विल बिकम 2, 5 माइनस 3 दैट विल बिकम 2, ओके। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज z रेज टू 9, z रेज टू 9 मल्टीप्लाइड बाई z रेज टू 3, z रेज टू 9 मल्टीप्लाइड बाई z रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाई z रेज टू माइनस 6। यहां पे 3 बेस है, बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है, सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, जितने भी पावर्स है वो सब ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा बेटा z रेज टू 9 प्लस 3, ये 9 प्लस 3 माइनस 6, यहां पे माइनस 6 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 6। 9 प्लस 3 क्या होगा, 9 प्लस 3 होगा 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इट विल बी 6। तो इसका आंसर जो हमें मिल रहा है दैट इज z रेज टू 6। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहां पे सब बेस सेम है, बेस क्या है हमारा z, बेस इज अवर z। अब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है, तो जितने भी पावर है वो सब ऐड हो जाएंगे। 9 प्लस 3 यहाँ पे माइनस 6 दिया है तो माइनस 6, अब इसको ऐड करो 9 प्लस 3 दैट इज 12 माइनस 6 दैट इज 6, 12 माइनस 6 दैट इज 6। सो दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन, ओके। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ वाला देखिए, a स्क्वायर b रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू 5 b रेज टू 2, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। यहां पे a का स्क्वायर b रेज टू 3, बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है, a रेज टू 5 b का स्क्वायर।
तो यहां क्या होगा बच्चों, यहां पे ए का जो बेस है उसका पावर ऐड होगा, बी का पावर ऐड होगा। मतलब कैसे लिखेंगे, ए रेस टू, ये जो 2 है और 5, सिर्फ ए का पावर ही ऐड होगा। यहां पे एक हमने लिखा है तो ए का पावर ऐड होगा, 2 + 5। अब हम बी लिखेंगे, बी का पावर है 3 और 2, तो वो दोनों ऐड होगा। तो फाइनली a रेस टू 2 मल्टीप्लाइड बाई a रेस टू 5, 2 + 5 दैट इज 7, और b रेस टू 3 + 2 दैट इज 5। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा बच्चों, a रेस टू 7, b रेस टू 5। आई गेस क्लियर होते जा रहा है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। z रेस टू 6, गुड दर्शिल, सही आंसर था बेटा, z रेस टू 6। a7 b रेस टू 5, बढ़िया आ रहा है समझ में अब। चलिए गुड, अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाला। ठीक है, इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू भी है 5x रेस टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 3x रेस टू 4। यहां पे बच्चों में मिला 5x रेस टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 3x रेस टू 4। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, बिकॉज टाइम हो चुका है, 2:30 तक का ही टाइम दिया था। हमने इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट किया, एक्सरसाइज का एक फर्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिया है, तो इट इज ए ग्रेट स्टार्ट फॉर अस। 5, अब देखिए यहां पे अब हमें क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको अलग से करेंगे। और यहां पे जो सेम बेस है, x और x का सेम बेस है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर ऐड होगा, x रेस टू 7 + 4। ये 5 और 3 को पावर से कुछ लेना देना नहीं है, वो x के साथ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 और 3 मल्टीप्लाई होगा। यहां पे आप लिखेंगे 15, 5 3 = 15, x रेस टू, here you will write x raised to 7 + 4 that is 11, x raised to 11, 7 + 4 that is 11। तो फिफ्थ वाले का आंसर है 15 x raised to 11। ओके, सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सिक्स्थ वाला भी एक देख लेते हैं। सिक्स्थ वाला दिया है p raised to 3 q raised to 4 मल्टीप्लाइड बाई p raised to 5 q रेस टू -5। ये क्वेश्चन है बच्चों, p रेस टू 3 q रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाई p रेस टू 5 q रेस टू -5। तो बीच में मल्टीप्लीकेशन है, p का पावर ऐड होगा, हम लिखेंगे p 3 + 5 और q 4 - 5, 4 - 5। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, p रेस टू 3 + 5 दैट इज 8, p रेस टू 8 q रेस टू -1, q रेस टू -1। अगर नेगेटिव पावर है, यहां पे एक और लॉ हम यूज करने वाले हैं, अगर q रेस टू -1 है, नेगेटिव पावर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, p रेस टू 8 अपॉन q, 1/q रेस टू 1 लिखो या ना लिखो चलेगा। तो p रेस टू 8 अपॉन q इज द फाइनल आंसर। ओके, बाकी का आप लोगों को ट्राई करना है 7th 8th और 9th, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 तक। आई डोंट थिंक सो एनी डाउट। यस, 15x रेस टू 11, गुड प्रेम। टुडेज होमवर्क दर्शिल, गुड आंसर बेटा, आंसर जो आपने दिया है सही है। आज का होमवर्क जो आगे के 3 क्वेश्चंस हैं 7th 8th और 9th, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आप लोग को ट्राई करना है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब से बच्चों आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ओके, नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ रोज 1 घंटे का समय निकालना है फॉर स्टडीज। ओके, वी विल ऑल्सो मेक श्योर कि हम रेगुलर लेक्चर्स लेते रहें और आप लोगों का लिंक बना के रखें। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस वॉट एवर इज टॉट। ओके, एक बार फिर से लर्न करना है और पढ़ना अच्छे से। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।